तो बिना कोई समय गंवाए सीधे महाभारत के उस घने अंधेरे जंगल में चलते हैं, जहां आज एक रोंगटे खड़े कर देने वाला महासंग्राम होने वाला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन बचाने के संघर्ष और अकल्पनीय शारीरिक बल का एक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन है जो आपको हैरान कर देगा। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे लाक्षागृह से बचकर निकले पांडवों का सामना एक खूंखार नरभक्षी से होता है और कैसे परिस्थितियां पलक झपकते ही पूरी तरह से पलट जाती हैं। अब जरा इस भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए। रात का गहरा समय है, एक बेहद अनजान और डरावना जंगल है। लाक्षागृह की आग से बचकर निकले पांडव बुरी तरह थके हुए हैं और गहरी नींद में सो रहे हैं, पर खतरा टला नहीं है। उनके ठीक ऊपर एक विशाल शाल वृक्ष की डाल पर हिडिंबासुर नाम का एक खूंखार नरभक्षी घात लगाए बैठा है। इंसानों की गंध ने उसकी सालों की भूख जगा दी है। वो अपनी बहन हिडिंबा से कहता है कि जा और उन सोते हुए इंसानों को मारकर मेरे पास ले आ। सोचिए, यहाँ खतरे और तनाव का स्तर किस हद तक चरम पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, एक तरह का विरोधाभास कह सकते हैं। एक तरफ तो माता कुंती, युधिष्ठिर और बाकी भाई उस भयंकर जंगल में भी एकदम बेसुध होकर सो रहे हैं, उनकी थकान बिल्कुल साफ झलक रही है। और दूसरी तरफ हमारे महाबली भीम जाग रहे हैं। वो चट्टान की तरह डटे हुए हैं, पूरी सतर्कता के साथ अपने परिवार का पहरा दे रहे हैं। ये दृश्य वाकई भीम के उस समर्पण और मानसिक मजबूती को दर्शाता है जो असल में उन्हें अपने परिवार का सबसे बड़ा कवच बनाती है। अब अगर मूल कथाओं में राक्षसों के रूप का वर्णन देखें ना, तो वो बहुत ही सजीव और डरावना है। हिडिंबासुर को ही ले लीजिए, एकदम काला शरीर, चमकती पीली आंखें, लाल बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ों वाला एक खूंखार चेहरा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उसकी बहन हिडिंबा उन सोते हुए पांडवों के पास पहुंचती है। वो अपना वो खूंखार राक्षसी रूप छोड़कर एक बिल्कुल अलग ही रूप चुन लेती है। वो एक दिव्य सुंदर आभूषणों से सजी एक बेहद खूबसूरत मानवीय स्त्री का रूप धारण कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो रूप बदलने के पीछे ना कहानी में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट है। हिडिंबा, जिसे उसके भाई ने बेरहमी से हत्या करने भेजा था, वो भीम के भव्य रूप को देखकर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। भीम के सिंह जैसे चौड़े कंधे और उनका वो शानदार स्वरूप देखकर उसका सारा हिंसक स्वभाव मानो पिघल सा जाता है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि कुछ भी हो जाए, वो अपने भाई का क्रूर आदेश नहीं मानेगी। मतलब देखिए कैसे सिर्फ आकर्षण और प्रेम ने एक तयशुदा मौत और इतने बड़े खतरे की दिशा ही बदल कर रख दी। इसके बाद हिडिंबा अपने उसी सुंदर रूप में धीरे धीरे भीम के पास जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो कौन है, आने वाले भयानक खतरे से आगाह करती है और यहाँ तक कि ये भी ऑफर देती है कि वो अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें और उनके परिवार को उड़ाकर कहीं सुरक्षित जगह ले जाएगी। पर यहाँ भीम का रिएक्शन वाकई कमाल का है। वो जरा भी नहीं घबराते, बिल्कुल शांत, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, और वो आत्मविश्वास के साथ हिडिंबा के प्रस्ताव को साफ ठुकरा देते हैं। उनका बस एक ही मानना था, कोई भी राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर वही होता है जिसका डर था। जब हिडिंबासुर को लगता है कि उसकी बहन को बहुत देर हो गई है, तो उसका धैर्य जवाब दे देता है। वो खुद उस पेड़ से नीचे उतर आता है और जब वो देखता है कि उसकी बहन सज धज कर भीम के सामने प्रेम निवेदन कर रही है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से पागल हो उठता है, दांत पीसते हुए हिडिंबा पर कुल को कलंक लगाने का आरोप मढ़ता है और उसी अंधी ज्वाला में दहाड़ता हुआ वो सीधे पांडवों और अपनी ही बहन को चीर डालने के लिए झपट पड़ता है। बस यहीं से हमें भीम की शानदार युद्ध नीति देखने को मिलती है। ये कोई ऐसी वैसी हाथापाई नहीं थी। जैसे ही वो राक्षस झपटता है, भीम बिजली की फुर्ती से उसका हमला रोक लेते हैं। पर भीम की दूरदर्शिता देखिए। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस लड़ाई के शोर से उनके भाई और माता कुंती की नींद न टूट जाए, इसलिए वो वहीं नहीं लड़ते। वो तुरंत उस राक्षस को कसकर पकड़ते हैं और उसे घसीटते हुए शिविर से बहुत दूर ले जाते हैं। मतलब युद्ध के उस चरम पल में भी उन्हें सबसे पहले अपने परिवार की शांति का ही ध्यान था। शिविर से दूर जाते ही ये झड़प एक भयंकर महासंग्राम में बदल जाती है। आप अंदाजा लगाइए, रात का सन्नाटा कान फोड़ देने वाली राक्षसी दहाड़ों से गूंज उठता है। दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और क्योंकि उनके पास कोई अस्त्र नहीं थे, तो जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने हथियार के रूप में आसपास के विशाल पेड़ों को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। यह शुद्ध, आदिम और अकल्पनीय शारीरिक बल का ऐसा खौफनाक प्रदर्शन था जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। अब जाहिर सी बात है, पेड़ों के इस तरह टूटने और इतनी भयानक गर्जनाओं के शोर के बीच कोई कैसे सो सकता है। आखिरकार माता कुंती और बाकी पांडवों की नींद खुल ही जाती है।
उठते ही उनके सामने का नजारा बड़ा अजीब था। एक तरफ सामने एक परम सुंदर स्त्री खड़ी है और कुछ ही दूरी से एक भयानक लड़ाई की आवाजें आ रही हैं। सब एकदम कंफ्यूज्ड। तब हिडिंबा तुरंत स्थिति संभालती है, अपना परिचय देती है और पूरी बात बताती है कि कैसे भीम उस खूंखार राक्षस से भिड़े हुए हैं। ये सुनते ही अर्जुन की फुर्ती देखने लायक थी। वो बिना एक पल गवाए तुरंत अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और दूर से ही भीम को आवाज लगाते हैं कि भैया घबराइए मत, मैं अभी से मार गिराता हूं। लेकिन भीम का आत्मविश्वास देखिए। वो उस भयंकर लड़ाई के बीच से ही अर्जुन को टोकते हुए कहते हैं कि अरे तुम बस वहीं खड़े रहो और तमाशा देखो। भीम पूरी दृढ़ता से ये जता देते हैं कि ये राक्षस अब उनकी पकड़ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। और अब आता है इस पूरे युद्ध का सबसे चरम और रोमांचक बिंदु। ये जो संख्या है ना 100, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भीम के प्रचंड बल का सबूत है। गुस्से में आकर भीम उस विशाल राक्षस को उठा लेते हैं और एक चक्रवात की तरह उसे हवा में पूरे 100 बार घुमाते हैं। जी हाँ, 100 बार। भीम ताना मारते हुए कहते हैं कि तेरा ये भारी भरकम शरीर किसी काम का नहीं। और जब उस राक्षस का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है, तब भीम उसे इतनी भयानक ताकत से जमीन पर पटकते हैं कि उसके प्राण उसी पल पखेरु होकर उड़ जाते हैं। खेल खत्म। तो खतरा टल गया, लेकिन क्या पांडवों की मुश्किलें सच में खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। यहीं पर वापस कूटनीति की एंट्री होती है। अर्जुन यहाँ बहुत ही समझदारी की बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि देखिए, राक्षस तो मारा गया, लेकिन अगर हम यहाँ रुके रहे तो दुर्योधन के जासूसों को हमारे जिंदा होने की भनक लग जाएगी। और इसलिए बिना एक भी पल गंवाए वो सभी माता कुंती और हिडिंबा के साथ तुरंत वारणावत की ओर अपनी वो गुप्त यात्रा फिर से शुरू कर देते हैं। अब ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। भीम की असीम शारीरिक ताकत ने जंगल के उस खूंखार दानव को तो धूल चटा दी, उनकी जान भी बच गई। लेकिन हस्तिनापुर में बैठे दुर्योधन के उन राजनीतिक षड्यंत्रों का क्या, उन कूटनीतिक जालों का क्या, जो अदृश्य रहकर लगातार उनके प्राणों के प्यासे हैं? ये जीत बेशक बहुत बड़ी और शानदार थी, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है उस लंबे, जटिल और महाभयंकर युद्ध की, जिसका सामना पांडवों को आगे करना है। अब आप ही सोचिए, आगे की राह इनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।